जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु वंदनीय भक्तजन, समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं एवं समस्त देशवासियों, मैं शिव महापुराण की कथा पिछले लगभग 6 माह से कह रहा हूँ। पूरा शिव महापुराण लगभग पूर्णता की ओर ही है, कुछ ही अध्याय बाकी रह गए हैं। शिव पुराण के यह कथा में पिछले कई महीनों से तो कह ही रहा हूँ। यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोलता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस कथा को कह रहा हूँ, शिव महापुराण को। यह मेरा 5वां पुराण है। आप सभी लोग इसको सुनिए। इसको मैं यथारूप कह रहा हूँ, किसी तरह की कोई छेपक कथाएं या कुछ नहीं है। मेरा YouTube पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप उसकी साइट को खोलकर मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। आइए शिव महापुराण की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। ये शिव महापुराण हमारे 18 पुराणों में तिलक के समान है। जैसे सिर पर तिलक लगाया जाता है, ऐसी पुराणों में शिव महापुराण एक तिलक के समान है। और मित्रों, ये हमारे पुराणों में प्रधान पुराण माना जाता है। इसमें हमने शिव तत्व का निरूपण के साथ साथ शिव जी की लीलाओं का विशेष वर्णन है जो हमने किया है। भगवान शंकर ही संसार में, ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे हैं जो कई रूपों में पूजे जाते हैं। आइए, यह कथा नैमिषारण्य में लोमहर्षण जी कह रहे हैं। हम सब लोमहर्षण जी की कथा को सुने और मानसिक रूप से हम सभी नैमिषारण्य तीर्थ चलें और शिव महापुराण की इस मंगलमयी कथा को सुनें। शिव पुराण की इस कथा को सुनकर लोक और परलोक दोनों ही आदमी के सुधर जाते हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा को बढ़ाते हैं। कथा समाप्ति की ओर चल रही है। संपूर्ण देवताओं को, आप सभी को प्रणाम करके मैं ये कथा कहना प्रारंभ करता हूँ। आइए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। आज अंतिम चरण का मतदान भी है। भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा से उन्हीं की कथा ये हो रही है। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। श्रीरामचंद्रम भजे, श्री रामचंद्रम भजे। ये रघुनाथ जी ही हैं जो कृष्ण और विष्णु
अच्युत, केशव सभी तरह के नामों से जाने जाते हैं और भगवान शिव के तो बड़े प्रिय हैं। वाह! भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद पंकज करो, नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो, नासत विघ्न अनेक। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मित्रों, इस संसार में इस भौतिक शरीर से एक मकड़ जाल के रूप में हम बहुत भारी संबंधों में रहते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक में आने के लिए मुझे किसी भी योनि का माता पिता का पुत्र बनना ही पड़ता है। और यदि मानव योनि मिल जाती है, ये जीव जगत बहुत बड़ा है, छोटा वोटा नहीं है, और मानव योनि मिल गई तो इसमें तो बंधनों की सीमा ही नहीं रहती है। माता पिता तो रहते ही हैं मुख्य, फिर भाइयों का नंबर आ जाता है, पत्नी का आ जाता है, फिर बच्चों का आ जाता है, फिर चाचा चाचे चाचियाँ, चाचियों चाचाओं के लड़के, फिर सबके साले, फिर सबकी शादियाँ होती हैं। और इस समय और इस तरह से एक बहुत बड़ा मकड़ जाल खड़ा हो जाता है। और ये मकड़ जाल पूरा ऐसे है जैसे इंद्रजाल होता है। इंद्रजाल दिखाई देता है और फिर जादूगर सब साफ कर देता है। इसलिए हम उन परमात्मा जिनकी जादूगरी से संसार बना है, उन्हीं के चरणों का स्मरण करें। लेते सदा सुत दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थास्तमईश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय भेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृतां, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावम श्री राम के हनुमत होई सहाय। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य नित्य कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित सुमारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावम श्री राम के हनुमत होई सहाय। योग का प्रसंग चल रहा है इस अध्याय में। ये वायवी संहिता का उत्तरखंड 36 में अध्याय का 66वां श्लोक है। यथा दीपो निवातस्था स्पंदन्ते न कदाचन, तथा समाधिष्ठ निष्ठो अपि तस्मान् विचलेत सुधि। तत्पौरुषं च गौणं च गणेशं पादमैश्वरं, विष्णुनां तत्पदं किंच जातु
मन्यैर्न शक्यते। उनका पुरुषार्थ शुभयुक्त है, पर ये गणेश पद है, उसे किंचित विष्णु भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। जिसका चित्त प्रतिमा आदि अशुद्ध गुणों में लगा रहता है, उसका सार्वभौमिक कार्मिक ऐश्वर्य सिद्ध उतने नहीं होते और निरंतर भय बना रहते। इस कारण गुण और भोग देवता असुर राजाओं को तृण के समान भोग को तृण के समान त्याग देना चाहिए, तभी यस योग की सिद्धि होती है। बहुत सारी हमने कल बातें बताई थी। मैंने क्या बताई थी? उपमन्यु जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, बहुत सुंदर अध्याय है ये मित्रों। आप लोग या तो स्वयं पढ़ें इसको लेके, या फिर हमारे इन अध्यायों को निरंतर सुने। ये उपमन्यु जो धौम्य ऋषि के छोटे भाई थे, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जो योग साधना की क्रिया को बताया है, इस प्रसंग को, ये अध्याय जो है उन्हीं के वायु देवता के द्वारा है, वायु संहिता कहलाती है। इसमें ये प्रसंग आता है। लोमहर्षण जी सब सुना रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। मैंने योग के विघ्न की भी बात कही थी, कितने 10 तरह के योग विघ्न होते हैं। योग में विघ्न कहते हैं, उपमन्यु कहते हैं ये यशोदानंदन, इसमें बड़े विघ्न आते हैं। ये योग में आलस आता है, तीक्ष्ण व्याधि उत्पन्न हो जाए को, ऐसी व्याधि होता है कि गुप्त रोग हो जाए को, बड़े बड़े जो कह नहीं पाए, आलस आने लगे। पड़ा है तो पड़ा ही है, नालायकों जैसी स्थिति बना लेते हैं। कुछ, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, कुछ पंडित जरा बरा थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इसके बाद वो अपने तख़्त पर बैठ के 24 घंटे या तो सोते रहते हैं या अपने जो जजमान आ जाते हैं उनको फंसाते रहते हैं, और यह एक धंधा बन गया है। बहुत अच्छा। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो देख रहा हूँ उसको मैं कहता हूँ, और जो उपमन्यु जी कह रहे हैं वो सत्य है। तो तीक्ष्ण व्याधि आ जाती है, प्रमाद रहता है, स्थान संशय, अनवस्थित चित्त भाग्य भक्त, अश्रद्धा उत्पन्न होने जाती है। क्यों हो जाती है अश्रद्धा? क्योंकि हम पापियों को देखते हैं बड़ा सुखी, धर्मात्माओं को देखते हैं बड़ा दुखी, तो ये अश्रद्धा हमें लगती है कि भगवान पर अश्रद्धा हो जाती है, और हम तात्कालिक सोच रखते हैं। अब ये नहीं है पता कि ना जाने कौन किस, जब यहाँ अभिमन्यु भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए 18 वर्ष में ही चले गए थे धरती को छोड़कर, तो क्या करें? ये तो भगवान की लीला है। कौन जीव कितने आयु अपने कर्म फल के लिए आता है, और कौन जीव कर्म करने के आता है लिए, कोई सुकर्म करने के या दुष्कर्म करने या कुकर्म करने के लिए आता है। ये तो उसके कर्म फल पर डिपेंड करता है भाई। और भी मैंने बहुत सारी बातें कही थी। तो चंचलता भी रहती है, भ्रांति दर्शन, दुख होता है, बहुत सारे 10 दोष बताए थे विघ्न के, में जो योग में आते हैं। और जब ये शांत हो जाते हैं तो फिर प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, स्वाद और वेदना, ये अच्छे गुण उत्पन्न होने लगते हैं। प्रतिभा आने लगती है, श्रवण आने लगता है, दूर तक का सुनाई देने लगता है, वार्ता, सभी देहधारियों के अंदर की बात को जान लेना वार्ता कहलाती है। आजकल आप देख रहे होंगे कई हमारे सिद्ध संत, जिनको हम सिद्ध संत भी कहते हैं, दूसरे की मन की बात को जान लेते हैं। ये भगवान की कृपा से एक योग का सिद्धि का एक लक्षण है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कल तो मैंने कह दिया था, और कहाँ कहाँ योगी को योग नहीं करना चाहिए, मैंने ये भी कल कहा था। आप लोगों ने सुना हो तो अच्छा है, और कहाँ कहाँ करना चाहिए योग को वो भी कहा था। ये हमारे शिव महापुराण की 22वीं संहिता के 38वें अध्याय में बहुत विस्तार से बताया है। सभी को योग सिद्ध हो सकता है, और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो लोग शाकाहारी हैं, मांसाहारियों को योग सिद्ध होने में मुश्किल पड़ती है, हो ही नहीं सकता है। और
इस देश में जहाँ ये भारतवर्ष है मित्रों, आर्यवर्त है, यहाँ तो गायों की पूजा होती है, बेटियों की पूजा होती है। ये देवभूमि है। आज बेटियों की स्थिति भी खराब है और बेटियाँ भी आजकल कुमार्ग पर चलने लगी हैं और गायों को लोगों ने अपने स्वार्थ बस होकर गोदुग्ध पीना छोड़ दिया है, गायों को मरने के लिए छोड़ दिया है। गायें भटक रही हैं, ये नहीं जानते हैं कि एक गाय ही ब्रह्मांड का स्वरूप है। यदि हमारा ये शासन सत्ता इसकी ओर ध्यान दे, गौ मंत्रालय बनाए, इनकी कोई उचित व्यवस्था हो, और सरकार तो उतना ही कर पाएगी जितना करती है। और फिर सरकार में तो भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, चाहे कोई भी सरकार हो। हमारे गांव के लड़कों को, नौजवानों को, हमारे जो पिता वर्ग है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वर्ग है, उनको भी कहना चाहिए अपने बच्चों से कि आप गौ पालन कीजिए और गौ दुग्ध पीजिए और बलिष्ठ बनिए। दारू मत पीजिए। शराब पीने की आदत डल गई है, जो तम्बाकू गुटखा खा खा के अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं। नालायक, वैसे तुम तो बर्बाद हो गए ही, संग में पितर भी नष्ट होंगे और देश भी रसातल को चला जाएगा। शराब और जुआ और गुटखा का ऐसा प्रचलन चल गया है इस समय कि बहुत सारे लड़के डिप्रेशन में आके आत्महत्या करने लगे हैं। अब नौजवान लड़के, जिनके ऊपर आगे की पीढ़ियों पर जिसके ऊपर देश का भार जाना है, एक नशे की पौध खड़ी कर रहे हैं। गांव-गांव में दारू बन रही है, ये सबको पता है। इसके बावजूद भी उस पर कोई भी, ना पुलिस और ना ही शराब का विभाग। हर गांव में, टीकमगढ़ के पास जितने गांव हैं, इन गांवों में शराब बनती है, ऐसा सुनने में आया है। और वहाँ नए नए लड़के गौ दुग्ध तो पीना बंद, क्यों? गायों को तो छोड़ दिया है। मेहनत करना कोई चाहता नहीं है। सरकार खाने को दे रही है, पैसा भी दे रही है किसान निधि के नाम पर, और वो सभी शराब पी के पागलों जैसी हरकतें करके आत्महत्याएं कर लेते हैं। कोई जुए में हार जाता है पैसा, कोई वो क्या कहलाता है उसमें हार जाता है पैसा, जे क्रिकेट में खेलते में क्या जुआ खेला जाता है पता नहीं, उसमें हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह से कई केस आ रहे हैं। अगर इनकी गणना की जाए, इनका सही आकलन की जाए, क्योंकि यहाँ एक पास में एक गांव है 15-20 किलोमीटर दूर, हमें कल पता लगा कि वहाँ कई लड़कों ने 1-2 साल के भीतर, नौजवान लड़कों ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो कहने का मतलब आशय हमारा ये है कि योगस्थ होना चाहिए, भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, गौ पालन करना चाहिए, गायों को भूखों नहीं मरना चाहिए, गौ दुग्ध पियो, बलिष्ठ बनो, और गौ माताओं को भी भोजन दो, उनको छाया में रखो, खुद तो छाया में पड़े हो। और गाय जैसा संवेदनशील प्राणी, जो एकमात्र संवेदनशील प्राणी है गाय, याद रखना इस बात का। इस धरती पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसका दूध, घी, दही आदमी को पुष्ट बनाता है, इसलिए वो गौ माता कहलाती है। और 5 गायें हमेशा शिव जी के पास रहती हैं हमेशा। मैंने परसों उनके नाम भी बताए थे। कामधेनु के बारे में भी मैंने कहा था कि किस तरह से द्विमुखी गाय होती है एक, उसका अगर एक परिक्रमा करने को मिल जाए तो आपने संपूर्ण ब्रह्मांड का परिक्रमा कर लिया। द्विमुखी गाय के बारे में भी कहा था। एक मुख उसका सामने होता है, और एक जब वो प्रजनन करती है बछड़े का, तो जब मुंह उसका बाहर निकल जाता है, आधा निकल जाता है, तो मुंह एक उसका पीछे हो जाता है, उसको द्विमुखी गाय कहते हैं। उसके परिक्रमा करने से संपूर्ण दुनिया की परिक्रमा हो जाती है मित्रों। ऐसा से महापुराण में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, उसी को लोमहर्षण जी कह रहे हैं, वायवीय संहिता है। आइए आगे की हम कथा कहें। पद्म कस्वति
कादीनाम् अभ्यसेदासनेषु च अभिबन्ध स्वगुर्वन्तान् विद्या विवाद्यानानुक्रमात् पद्म कस्वतस्ति कादीनाम् अभ्यसेदासनेषु च अभिबन्ध स्वगुर्वन्तानां विवाद्या अनुक्रमात्। अपने तथा दूसरों का क्रम से अभिवादन कर सीधी गर्दन, सीधी छाती, सीधा सिर, ओष्ठ और नेत्र संभाव में कि कुछ सिर झुकाए, दांतों के अग्रभाग में जिह्वा को अचल करके पार्षणी से वृषण की रक्षा करता हुआ तथा मेढ्र की रक्षा करते जंघा के ऊपर तिरछी भुजा रखकर दक्षिण हाथ का पृष्ठ भाग वाम तल के ऊपर रखकर पीठ हृदय को आगे की ओर उठाकर अपनी नासिका के अग्र भाग को देखता हुआ प्राण का संचार रोक के पाषाण की तरह निश्चल हो पार्वती सहित शिव का ध्यान करे। वाह क्या बात है। मूल मंत्र से नासिका के अग्र भाग, नाभि, कंठ और तालु के रंध्रों में मूलाधार, ललाट में शिवा और शिव का परम आसन कल्पित करे। नाभि, कंठ व तालु के रंध्रों में मूलाधार, ललाट में मूलाधार जानते हैं आप लोग सब, ये पेल्विक प्लेक्सस कहलाता है हिंदी में, और ये मूलाधार होता है गुदा और लिंग के बीच में। ये यूरो स्टाइल जो होती है नीचे मेरुदंड के सबसे निचला हिस्सा, वहाँ मूलाधार चक्र होता है। ये चतुर्दल कमल का माना जाता है। तो मूलाधार ललाट में शिव शिवा का परमासन कल्पित करे, उसमें 2 दल 16 दल और 12 दल की कल्पना करके 6 अथवा 4 दल में शिव का स्मरण करे। भौहों के बीच में कमल के दक्षिण उत्तर और वर्ण वाले पर्ण के समान वर्णयुक्त वर्णावसान के में पत्रों के 16 आरे हैं, 16 स्वर हैं स्थापित करे और कमल की कंद के मूल से पूर्व आदि के क्रम से ककार आदि को ललाट से ले टकार पर्यंत वर्णों के अनुक्रम की कल्पना करे और पद्म के चारों ओर उन अक्षरों को हृदयांतर में ध्यान करे। वे अक्षर कमल के पर्ण जानने चाहिए और नाभि के ऊपर की ओर से गौ के दुग्ध के समान डकार से फकार तक का यथाक्रम में लिख से करे। कमल दल वाले 6 पत्ते हैं, उनमें से वा से लेकर ला वर्ण तक मूलाधार कमल में वकार से लेकर सकार पर्यंत पर्णमय 4 वर्ण होते हैं। अब ये मित्रों आप लोगों को ऐसा लगता होगा क्लिष्ट सा है। कहने का आशय ये है कि स्वर जो छोटा आ से लेकर स्वर है, तो ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म ही है। तो स्वर जो है इसको हम कमल दल की जो परिकल्पना की गई है, इन स्वरों में को हम स्थापित करें उन कमल दल को, और इसको एक एक करके जो बताया गया है इसमें चतुर्धरम मूलाधारम, इसमें जैसे बताया कि 4 दल का कमल है मूलाधार। स्वादिष्ठाने च सरदलम, इसमें है कल्पना करिए 6 दल के कमल की। चतुर्दलम स्यादाधारम स्वादिष्ठाने च सरदम 10 दलम पद्म, इसके बाद मणिपूरक है 10 दल का होता है। सूर्य संख्या दलम हृदय, और सूर्य की संख्या 12 होती है। अतः हृदय चक्र जो अनाहत चक्र कहलाता है ये 12 दल का कमल होता है। कंठ स्यात् षोडश दलम, और कंठ में 16 दल का कमल होता है। यहाँ स्वर होते हैं पूरे छोटा आ से लेके यहाँ तक बकाया। फिर द्विदलम आज्ञा चक्र में जे तिलक रहा लगता है। यहाँ सदैव एक ज्योति दिखाई देना चाहिए जिसमें शिव और शिवा दिखाई दें। बंदूक और कांचन, सोने और लाल जैसे रंग का एक ज्योति जलती हुई, और इसके ऊपर होता है सहस्त्र कमल। इतना बढ़िया इसमें योग सिद्धि के लिए बारे में कहा है। तो मूलाधार कमल में भी बकार से लेकर सकार पर्यंत पर्णमय 4 वर्ण हैं।
अब इन वर्णों का ध्यान करते हुए शिव जी का उसमें अपन स्थापना करते हैं। उन कमलों में जहाँ मन रमण करे, आहा हा, एतस्वत्थरारविन्देषु यत्रैर्वाभिरितं मनः तत्रैव देवं देवीं च चिन्तयेत् धीरया धिया। आहा, वाह! उन कमलों में जहाँ मन रमण करे वहीं धीर बुद्धि से देव और देवी का चिंतन करे। अब तो इतने आपके कमल हैं, इतने चक्र हैं, इसमें जहाँ भी आपने, जहाँ आपको लगे कि यहाँ हम शिव और शिवा का ध्यान अच्छा लगता है, तो आप वहाँ उसमें स्थिर होकर करें, चिंतन करें। कदम्ब गोल के समान आकार, तुषार कर्णिका के समान उत्तम क्षिति आदि तत्व का ध्यान करने वाले उसी तत्व की अधिपति मूर्ति का चिंतन करें। सदाशिव को लेकर ब्रह्मादि जो 8 शिव की मूर्ति हैं, वे शिव की स्थूल मूर्तियां हैं, वे घोर मिश्र प्रशांत हैं। घोर मूर्ति की चिंता से पाप रोग का क्षय हो जाता है। आप समझ लीजिए, आप जे भगवान कृष्ण को सुना रहे हैं उपमन्यु, कैसा अद्भुत कथा है। चिरेण मिश्रे सौम्ये तु न सद्यो न चिदचिरादपि सौम्ये मुक्तिर्विशेषेण शांति प्रज्ञा प्रसिद्ध्यति। आहा, सभी सिद्धि देने वाली घोर मिश्र और शांत मूर्ति शांतिदायक है। घोर का चिंतन शीघ्र सिद्धि देने वाला, मिश्र में दीर्घ काल में सिद्धि और सौम्य मूर्ति न शीघ्रता से न विलंब से मुक्ति होती है। शांति में प्रज्ञा सिद्धि हो जाती है। प्रज्ञा सिद्धि हमारे परम पूज्य आचार्य युग दृष्टा, युग ऋषि, क्या कहें उनको, हमारे देश में, हमारे भारत में बड़े बड़े योगी पुरुष हो गए हैं। उसमें प्रज्ञा सिद्ध योगी श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, जिन्होंने 24 पुरस्चरण किए हैं गायत्री मंत्र के। गायत्री माता उनको बिल्कुल स्वयं सिद्ध थी। आज उनके और माता भगवती के दोनों के चरणों में प्रणाम मेरा है, क्योंकि प्रज्ञा सिद्धि के वो बहुत बड़े, उन्होंने उसको वैज्ञानिक तर्क पर बहुत साहित्य लिखा, और इतना उन्होंने प्रज्ञा पर लिखा है कि 1 किलोमीटर के डायमीटर में उनकी किताबों को बिछाया जा सकता है। आइए हम सब एक बार श्री राम शर्मा और माता गायत्री के चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें कि गायत्री माता इस देश के सभी सनातन धर्मियों की, सनातन धर्म की रक्षा करें। और प्रज्ञा आप सभी जानते हैं किसको कहते हैं। उन्होंने एक प्रज्ञा पुराण भी लिखा है, और वो प्रज्ञा सिद्धि कहने में ये चीज़ें सब सहज लगती हैं मित्रों, लेकिन ये हैं बड़ी कठिन, इतनी सहज में नहीं होती हैं। गो मुख के ऊपर जाकर गायत्री के 24 पुरस्चरण करने वाले श्री राम शर्मा आचार्य इस घोर कलयुग में एक महान ऋषि की तरह, महान ऋषि। एक भी इनमें से भागवत करने वाले जितने भी, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, और भी तमाम कथाएं कहने वाले, नृत्य और डांस कराने वाले लोग, कोई किसी का हमें पता नहीं है कि इनमें से किसी ने गायत्री का एक पुरस्चरण किया। और उन्होंने 24 पुरस्चरण किए हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है, एक से एक महान योगी तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, बड़े बड़े सिद्ध हैं। उन्हीं में से एक सिद्ध पुरुष श्री राम शर्मा आचार्य जी भी हैं। अब हमको बहुत ज़्यादा पता तो है नहीं, इन्हीं का पता है, या ये पता है कि द्वापर सतयुग में गायत्री के पुरस्चरण करने वाले विश्वामित्र जी भी थे, जिन्होंने गायत्री के पुरस्चरण से क्षत्रिय से ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया था, और भगवान राम के गुरु होने का सौभाग्य उनको मिला था।
चलिए आगे करते हैं। तो शांति में प्रज्ञा सिद्ध हो जाती है। ये शांति क्या है? ये शांति भगवान शंकर की और पार्वती जी की मूर्ति है। इनकी अलग अलग नाम दिए उन्होंने। शिव जी की 8 मूर्तियां हैं जो घोर मिश्र और प्रशांत हैं। इनके चिंतन से सिद्ध मिले यह सारा जग एक भ्रांत है। अब शिव ध्यान योग पे आते हैं। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन। उपमन्यु कहने लगे हे यदुनंदन। यदुनंदन कहते, ज़्यादा यदुनंदन ही कहा उनने कृष्ण भगवान से। और कितना अच्छा नाम है यदुनंदन, वाह। और भगवान कृष्ण भोले भाले बैठे, वो जगत पिता जगत के योगेश्वर उपमन्यु से योग शिव योग सीख रहे हैं। वाह क्या बात है। ये है भारतवर्ष की महानता, इस देश की, यहाँ के ऋषियों की और भगवान कृष्ण की, जिन्होंने अर्जुन जैसे अद्भुत बुद्धिमान व्यक्ति को योग सिद्धि की लिए गीता कही थी। 18 अध्याय हैं महाभारत के युद्ध के बीच में। उपमन्यु कहने लगे हैं हे यदुनंदन, कंठनाथ को, आहा, शिव योग को कंठनाथ भी कहते हैं। कंठ में कंठनाथ को स्मरण करते ही शीघ्र संपूर्ण सिद्धियां हो जाती हैं। इसे मन की स्थिति में निमित्त स्थूल ध्यान करना कहते हैं। जब स्थूल चित्त निश्चल हो जाए तब सूक्ष्म में स्थिर होता है। शिव का चिंतन करते ही सब सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। वाह। इस कंठनाथ, कंठ में शिव जी का जो हम 16 दल का कमल रहता है यहाँ, उस पर भगवान, एक बात और बताऊं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है मित्रों, लेकिन इतना जरूर है कि 4 स्तर पर शिव जी रहते हैं। हृदय चक्र में रहते हैं, कंठ में रहते हैं, आज्ञा चक्र द्विदल कमल में रहते हैं, और ब्रह्मरंध्र में जो मस्तक में है यहाँ भी रहते हैं। नीचे के जो प्लेक्सस हैं वहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी रहते हैं। और ऊपर से ये इडा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना और ब्रह्म नारी रहती है। यहाँ से अमृत का झरना जारी रहता है। और यहाँ पथि पथि कमला नाम चारु हासम वृद्धा है। और यहाँ नीचे से माता जगदम्बा शिव जी के लिए ऊपर विहार करने के लिए हर कमल पर बड़ी प्रसन्नता से पैर रखती हुई चलती हैं। पथि पथि कमला नाम चारु हासम विदाय सुत, बड़ी ही खुश और प्रसन्न होकर जाती हैं। सह रहसी पत्या बहरसे, और अपने पति शिव के साथ हमारे ब्रह्म कमल में वो विहार करती हैं। यही जीव का और ब्रह्म का एकाकार है। इसी के लिए ये हमारा शरीर दिया जाता है। चलिए आगे करते हैं। तो कंठनाथ को स्मरण करते ही शीघ्र संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। इसे मन की स्थिति के निमित्त स्थूल ध्यान करना चाहिए। जब स्थूल चित्त निश्चल हो जाए तब फिर वो सूक्ष्म में स्थिर होता है। शिव का चिंतन करते ही सब सिद्धियां उपस्थित होने लगती हैं। अन्य मूर्तियों में ध्यान करने से शैवी सिद्धि नहीं होती है। पहले सविषय ध्यान, फिर निर्विषय ध्यान, और सविषय ध्यान सूर्य की किरणों के समान आश्रय वाला होना चाहिए। सूर्य जैसा है सत्य तो एक शिव जी ही सूर्य के रूप में तपते रहते हैं। सूक्ष्माश्रयम निर्विषयम ना परम परमार्थतः, आहा, सदा सविषयम ध्यानम तत्सकार समाश्रयम। वाह। सूक्ष्म आश्रय का नाम निर्विषय है। सविषय ध्यान साकार के आश्रय वाला रहता है। निराकार आत्मा के जानने का नाम ही निर्विषय है। निराकार आत्मा के जानने का नाम है निर्विषय। और निराकार के आश्रय से साकार आश्रय युक्त होता है। अब देखिए लोग कहते हैं निराकार निराकार, अरे निराकार के आश्रय से ही तो साकार आश्रय युक्त होता है। इस कारण प्रथम बीज सहित साकार का ध्यान करना चाहिए। अंत में सब सिद्धि प्राप्ति हेतु बीजहीन निर्विषय ध्यान करे। प्राणायाम से दिव्य शांति आदि सिद्ध होने लगती हैं। शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद सभी आपत्तियों के शांति का नाम शम है। अब शम दम इत्यादि मैंने कल कहा था। अंदर बाहर के अंधकार के नाश का नाम है प्रशांति। अंदर और बाहर के
ध्यान अंदर और बाहर का जो अंधकार है हमारे उस अंदर, उसका नाश जो है उसका नाम प्रशांति है, और शांति का नाम सम है। स्वस्थता सा तु सदा बुद्धे प्रसादा परिकीर्तिता। बुद्धि की स्वस्थता का नाम प्रसाद है। बुद्धि की प्रसाद से सिद्धि हो जाती है। मैंने आपको एक एक करके कहा है। शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद आती आपत्तियों किस शांति का नाम सम है, अंदर बाहर के अंधकार का नाम प्रशांति है, बुद्धि की स्वस्थता का नाम प्रसाद है। बुद्धि की प्रसाद से शीघ्र सिद्धि हो जाती है। बुद्धि की स्वस्थता, जिसकी बुद्धि स्वस्थ है उसका नाम है, उसको प्रसाद कहते हैं। और बुद्धि की प्रसाद से शीघ्र सिद्धि होती है। ध्याता ध्यान ध्येय, और ध्यान को जान करके ध्याता ध्यान करे। ध्येय चिंतयाम, ध्येय चिंता याम धातु से ध्यान सिद्ध होता है। श्रद्धा से परमेश्वर का ध्यान करने से क्षण में पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सभी पापों का क्षरण हो जाता है तब ध्यान में मति होती है। वाह! यथा वह्निर्महादीप्तः शुष्कमाद्रं च निर्दहेत् तथा शुभाशुभम कर्मम ध्यानाग्निर्दहते क्षणात्। अग्नि सूखे गीले काठ को जला देती है, इसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्म को ज्ञान नष्ट कर देता है। जैसे छोटा दीपक अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह थोड़ा योग का अभ्यास महापाप को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। थोड़ा भी आप यदि अभ्यास करते हैं, तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होता है। रटने से थोड़ा बहुत फर्क इतना पड़ेगा कि हाँ कुछ तो होता है। वास्तव में बात तो ये है कि हम निरंतर भगवान के चरणों का स्मरण करें, तभी पापों का क्षय होता है। ये उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कंठनाथ का स्मरण। हमें आज पहली बार पता लगा है कि भगवान शंकर का एक नाम कंठनाथ भी है। कितना प्यारा नाम है, कंठनाथ। आहा, हम सबके कंठ के नाथ हैं। क्या है, इसी कंठ को जब लोग काट देते हैं किसी कारण से, तो कोई भी जीव जगत में जीवित फिर नहीं रहता है। हमारी गायें काटी जा रही हैं, मनुष्य भी काटे जा रहे हैं, पशु काटे जा रहे हैं, पशु इस भोजन के लिए काटे जा रहे हैं। हे भगवान, क्या क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अभ्यास करने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। नास्ति ध्यान समम तीर्थम। अब आगे की बहुत सुंदर श्लोक आता है वायवी संगता के 39वें अध्याय का 28वें। शिव पुराण का बिल्कुल एकदम सार सा आ गया है। नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम तपः, नास्ति ध्यान समो यज्ञास तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है मित्रों, न तप है न यज्ञ है, अतः ध्यान अवश्य करना चाहिए। योगी पाषाण मूर्ति और जल पूर्ण तीर्थ में स्नान पूजन इसलिए नहीं करते हैं कि वे आत्मज्ञानी होते हैं। जिस प्रकार राजा अंदर महल में रहने वाले प्रिय होते हैं, उसी तरह बाहर के दूत प्रिय नहीं होते हैं। उसी प्रकार शिव जी को अंतर ध्यान करने वाले भक्त विशेष प्रिय हैं। वेद पाठी ब्राह्मणों को जो कोटि पूजन का फल प्राप्त होता है, वेद पाठी ब्राह्मणों को जो कोटि करोड़ों पूजन का फल प्राप्त होता है, वह फल प्राणी को शिव योगी के निमित्त भिक्षा देने से प्राप्त हो जाता है। वाह! योगी के रहने को घर, अन्न पान, सैया या वस्त्र आदि प्रदान करना सार रूप योग धर्म है। वज्र तंदुल वज्जये गेयम तथा पापे नियोगिनः न लिप्यन्ते च पापौघे पद्मपत्रम यथा सथाम वसा। जैसे चावल से वज्र नहीं टूटता है, उसी प्रकार पाप योगी को प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे कमल पत्र जल से प्रभावित नहीं होता है, जिस जल में शिव योगी निवास करते हैं, जिस देश में
शिव योगी निवास करते हैं वह देश भी पवित्र हो जाता है। योगी को कर्म बंधन नहीं बाधित करता है। अतः चतुर पुरुष सभी कृत्यों को त्याग कर दुख नाश हेतु शिव योग करे। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, कंठनाथ की। जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है। बाके माथे पे चंदा बिराज रहा, चंदा की चांदनी में खो जाऊं। बाके हाथ में डमरू विराज रहा, डमरू की ताल में खो जाऊं। उनके पैरों में घुंघरू चमक रहे, घुंघरू की ताल में खो जाऊं। उनके शीश पे गंग विराज रही, गंगा की लहर में खो जाऊं। ऐसा शिवयोग के बारे में मित्रों मैंने कहा। आज मैं वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों को इसको सुन के निश्चित ही कुछ ना कुछ तो आनंद आया होगा और आप लोग करिए। इस तरह से उपमन्यु जी ने कृष्ण भगवान को शिव योग के बारे में पूरा बताया है, या कि कहें कि सिखाया है, या ये कहें कि भगवान कृष्ण ने उपमन्यु जी के द्वारा संसार को सीखने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं योगेश्वर है। योगी की मृत्यु अगर हो जाती है तो क्या होता है? जो मनुष्य योगी अरिष्ट देखकर समीप आई हुई मृत्यु को जाने भाई योगारंभ में निरत हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेकर धीरता से आतुरता से निवास करता हुआ बिना रोग आदि के ही अपने प्राणों का त्यागन कर देता है। योग सिद्ध पुरुष को ये पता लग जाता है कि यह मृत्यु आ गई है, शरीर छोड़ना है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, नया वस्त्र धारण करना है, तो वो शिव क्षेत्र में जाकर सहज में अपने प्राणों को मुक्त कर लेता है अपने शरीर से और भगवान शिव के लोक को विधि पूर्वक अनशन व्रत शिवाग्नि में हवन कर आवाहन कर शिव तीर्थों को अपनी देह में शिव तीर्थों में अपनी देह को निक्षेप कर देता है। वाह! शिव शास्त्र के विधान से अपने प्राण त्यागन करता हुआ शीघ्र मुक्त हो जाता है। शिव निंदा करने वालों को मारकर या स्वयं पीड़ित होकर प्राण त्यागता है तो उसका फिर जन्म नहीं होता। अब कई लोग शिव जी के जो योगी हैं महात्माओं को मार डालते हैं। क्या करें? कलिकाल है। या फिर शिव निंदा करने वालों का कोई सफाया कर दे। जो शिव निंदकों को मारने में असमर्थ हैं, स्वयं उसकी मृत्यु हो जाए तो वह 21 कुल की पीढ़ियों के साथ मुक्त हो जाता है। शिव निंदा रतम हंतु मशक्तो या स्वयं मृतः सद्य ए प्रमुच्य त्रिसप्त कुल संयुता। जो शिव या शिव भक्तों के निमित्त प्राण त्यागता है, शिव के आचार व विद्या से निमित्त मृतक है, उसके समान कोई धार्मिक नहीं। जो षडध्वज शुद्धि को विधि पूर्वक प्राप्त होकर यदि मृतक हो जाए तो उसका पशु आदि जीवों के समान और दैहिक कर्म न करे, उसका शौच और उसके पुत्रों को नहीं लगता है, चाहे उसके शरीर को गाड़ दे, जला दे या जल में डाल दे या काष्ठ या ढेले के समान फेंक दे। यदि कुछ करना चाहे तो शिव भक्तों को तृप्त करे। यदि सही संतान हो तो उसके धनादि के हकदार हैं। यदि ऐसा ना हो तो धन में उसका अधिकार नहीं है। उस धन को शिव मंदिर या शिव भक्तों को दे दे। भगवान श्री कृष्ण गीता के 6वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, योगी के ध्यान के विषय में कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हलता डुलता नहीं है, उसी तरह योगी का मन बस में होता है
वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। काम कुछ भी करिए, लेकिन योगी हमेशा भगवान शिव और पार्वती के चरणों में अपने चित्त को स्थिर रखता है और अपने शरीर के अंदर जिस भी स्थान में वो चाहे, मैंने अभी स्थान बताए हैं, इन किसी भी चक्र पर उनका पूजन करे। सब जगह शिव ही शिव है, चाहे वो ब्रह्मरंध्र हो, आज्ञा चक्र हो, मेड्यूला हो, ब्रेन हो, कंठ हो, कार्डियक प्लेक्सस हो, अनाहत चक्र हो जिसमें आहत नहीं होता है कभी, इसको हार्ट को अनाहत चक्र कहते हैं। ये 12 दल का कमल होता है, याद रखना। 12 महीने के होते हैं, 12 महीने में 12 अलग अलग सूर्य तपते हैं, इसलिए इसको सूर्य संख्या दलम हृदय, इसलिए 12 कमल सूर्य की गिनती है, 12 महीने की 12 कमल का ये चक्र कहलाता है। यहाँ पर बाल त्रिपुर सुंदरी रहती हैं, बाल सुंदरी, बड़ी छोटी सी माता जगदम्बा, हा 8 साल से छोटी रहती है। क्या बात है, मूलाधार से उठ के आती हैं, यहाँ बैठ जाती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, क्या बात है। आप लोग सोचिए मित्रों, इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आनंद का तो कोई पारा ठिकाना ही नहीं है। आज आप लोग सब आनंदित हो रहे होंगे। शिव योग ऐसा ही है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, करता है, सनातन धर्म की रक्षा करे, सनातन धर्मियों की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और सबकी बुद्धि की रक्षा करे। ये बुद्धि भ्रष्ट ना करें लोग बाग, और गायों की रक्षा हो। मित्रों, बातें करने से कुछ नहीं होता है, बातें तो हम रोज सुनते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा इतनी सुन रहे हैं कि जिसकी हद नहीं है। बहुत कथावाचक कथा कह रहे हैं, सुनना भी चाहिए, अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, कृष्ण का एक नाम गोपाल था, गोपाल नाम था कृष्ण का। एक इस बात का ध्यान रखिए, किसी न किसी तरह से गायों को कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, जो जहाँ जितना कर सकता हो करना चाहिए। भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। हमारे देश में 80% कृषि होती है, सब लोग गायों को अपने अपने कुआं पर बांध लें तो काहे को ये मरती फिरे। बड़ा दुख होता है जब हम ये कहते हैं। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि भगवान सबको की बुद्धि को स्वस्थ रखें और बुद्धि अच्छी रहे। उसी का नाम प्रसाद है। ये प्रसाद क्या है? वही है, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, सबका भला हो। हर हर महादेव।